नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। विगत कुछ दिनों से लगातार कुछ वैकेंसीज के ऊपर नई नई बातें सुनने को आ रही हैं। जैसा बताया गया था, जैसा हम लोग बात करते हैं, सिंपली एक लाइन पहले बताऊं कि प्रिपरेशन हमेशा हमें करते रहने चाहिए जब तक हमें अपना सिलेक्शन ना मिल जाए, डिजायर्ड सिलेक्शन या कोई भी सिलेक्शन ना मिल जाए। इस बीच में ऐसे दौर आते हैं कि कई बार लगता है कि कुछ भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, और वो पीरियड मेन होता है कि आप उसमें कितना अपने आप को मजबूत रख के प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि जब अचानक से दरवाजे खुलते हैं तो तेज़ी से काफ़ी सब सारी चीज़ें एक साथ हो जाती है और फिर उस समय पे हम कमज़ोर पड़ते हैं। तो अपने आप को आपने ये नहीं होने देना है। देखिए, अभी आप लोगों ने यूपी में प्राइमरी टीचिंग वैकेंसीज के बारे में चीज़ें सुनी, और अब डीएसएसबी में एक बहुत बड़ा कैलेंडर जारी हुआ है। अब बता दूं, ये कैलेंडर जारी हुआ है जिसमें बताया गया है कि 2022 में किस प्रकार से क्या क्या वैकेंसी आएंगे। बहुत क्लियर, बड़ा अच्छा से चेक की गई कि एडवर्टाइजमेंट की डेट से लेके और टेंटेटिव एग्जाम का जो टेन्योर है वो बताया गया है। तो अगर विगत 2 वर्षों से देखें तो लगभग डीएसएसबी अपने टाइम टेबल को फॉलो भी करता है। ये भी अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो बहुत वाइड तरीके से, मतलब अलग अलग क्षेत्रों से वैकेंसीज आ रही है। कम आएंगी, ज़्यादा आएंगी, ये चर्चा का विषय हो सकता है। या रूटीन में हमें अब ये देखना होगा पॉजिटिव होके कि हम इस प्रिपरेशन को किस तरह से आगे लेके जा सकते हैं। इस जो अपॉर्चुनिटी है उसको कितना और अच्छे से अपने को वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। अब ये चीज़ें बाद में, अब नए टॉपिक्स बन सकते हैं कि कितनी वैकेंसी आएंगी, इतनी आएंगी तभी प्रिपरेशन का मजा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। सिलेक्शन 10 सीटों में, 20 सीटों में, 50 सीटों में भी होते हैं, और सिलेक्शन 50,000 सीटों में भी नहीं होते। इस बार अगर आप लोगों ने टीजीटी की पोस्ट देखी होंगी तो 10 गुना पोस्टें थी, फिर भी बहुत से लोग, इतनी पोस्टें कभी आती नहीं थी डीएसएसबी में पहले जो आई हैं अभी लास्ट ईयर, फिर भी बहुत से लोगों का नहीं हुआ है। तो आप अपने प्रिपरेशन को खींच के रखिएगा। सीटें कितनी उससे मैटर नहीं करता, सीटें आ रही हैं ये मैटर करता है। तो इसमें प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी तीनों शिक्षक भर्तियां भी रहेंगी। इसके साथ साथ डास ग्रेड 2 जो बहुत प्रतिष्ठित जॉब है ना, वो आधिकारिक जॉब वो भी रहेगी। इसके अलावा जेई से लेके, या जो ग्रुप सी की कुछ स्टेनो से लेके, क्लर्क से लेके प्रिजन की कुछ पोस्टें उसको रहेंगी। तो उसको पहले देख लेते हैं और हम कैसे चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे उसको भी देखेंगे। अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टीचिंग रिलेटेड एग्जाम, डीएसएसबी, केवीएस, यूपी पीआरटी, इसके लिए कंप्लीट आपको यहाँ चीज़ें मिलती रहेंगी, और जो जीएस पोर्शन है वो कंप्लीटली आपके सामने रहेगा। खैर, अब देखिए, जैसे आप देख लें, पहले इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि डेट ऑफ इशू ऑफ एडवर्टाइजमेंट भी दिया हुआ है ना। तो एडवर्टाइजमेंट का टेन्योर क्या रहेगा और परीक्षा कब तक हो सकती है। जैसे जेई का दिया हुआ है, ये जनवरी में एडवर्टाइजमेंट होगा और मार्च में परीक्षा हो जाएगी। इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल का, एई का, ये सारी चीज़ें ये टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी मैंने भेज दिया है। इस पीडीएफ हो जाए तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी। हमें जो अपना की कंसर्न देखना है उसके पास हम चलेंगे। फिर एई सिविल का बहुत शानदार भाई, ये एमसीडी में, दिल्ली जल बोर्ड में। फिर एई इलेक्ट्रिकल का, ये एमसीडी में, और जितनी दिल्ली की जो म्यूनिसिपल बोर्ड है उसमें। उसके बाद लीगल असिस्टेंट्स है ना, ये आपका। तो ये सारी पोस्टें ऊपर की करीब 5 नंबर तक की जो पोस्टें हैं जनवरी में एक साथ नोटिफाई हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद नंबर आता है मेन, ये जो 6ठे नंबर पे आप देख रहे होंगे, पीजीटीज लेक्चरर, मतलब पीजीटी या लेक्चरर बोल लीजिए जो भी। ठीक है। कोई इंटरव्यू नहीं होता, सीधे एक ईयर का एग्जाम होता है ना। एक एग्जाम होता है 300 मार्क्स का, बस ध्यान से दीजिएगा। जो लोग नए हैं उनको बोल रहा हूँ। तो इसमें डीओई में और एनडीएमसी में ये एडवर्टाइजमेंट जो उम्मीद है फरवरी में आएगा, और जिसकी उम्मीद है कि अप्रैल के माह में ये लोग इस परीक्षा को करा लेंगे। सब कुछ ठीक रहता है तो टेंटेटिव चीज़ें हैं। ठीक है। तो इसमें कुछ लिखे हुए हैं किस किस विषय में आ सकती हैं। तो हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हम लेक्चरर की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स, जोग्राफी, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशोलॉजी, बायोलॉजी, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इन लगभग विषयों में। सिर्फ कंप्यूटर साइंस में नहीं है, पीईटी में नहीं है, सॉरी पीईटी में है, एसईटी में नहीं है ना, स्पेशल एजुकेशन में, और संस्कृत जैसे कुछ मिसलेनियस सब्जेक्ट में नहीं है। अदरवाइज सब में ये आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ये वैकेंसी कौन सी है? ये है पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी के लिए, इन पदों के लिए, जो कि टेंटेटिव टाइम इन्होंने क्या बताया, फरवरी में लोग नोटिफाई करेंगे, अप्रैल में लोग पेपर लेंगे। ठीक है, यहाँ ये हो गया। दूसरी चीज़, दूसरा इन्होंने दिखाया हुआ कि नर्स की वैकेंसी 19वें नंबर पर, नर्स है ना। फिर सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर में। ठीक है। ये कुछ ये पर्टिकुलर, मतलब कि क्वालिफिकेशन स्पेसिफिक पोस्ट है। लैब टेक्नीशियन ये क्लास 12 बेसिस पे जो होता है। इसके फार्मासिस्ट की है, फिर फार्मासिस्ट की होगी। एलडीसी की स्टेनोग्राफर ग्रेड की वैकेंसी होगी ये। ठीक है। जो कि दिल्ली के अलग अलग विभागों में है इसका। फिर जूनियर असिस्टेंट का, स्टेनोटाइपिस्ट का, स्टेनो इंग्लिश का, असिस्टेंट का, पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क, क्लरिकल असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर, ऑलमोस्ट ऑफिशियल जो कैडर है उस सबकी, जितने पद होते हैं सबके ये देखने को निकल रहे हैं। और ये नोटिफिकेशन होगा मार्च में, और परीक्षा संभावित है लगभग मई में, पूरे मई, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षाएं होती हैं।
इसके बाद LDC है ना, PA टू सेक्रेटरी जूनियर स्टेनो, वाव, ये भी आपको मार्च में होगा और मई में परीक्षा होने की उम्मीद रहेगी। ठीक, इसके बाद अगर हम चले अंत तक देखिएगा, कुछ हम टी चीज़ें भी बात करेंगे। इसके बाद आ गया ड्राइवर्स का, ड्राफ्टमैन का, स्टोर कीपर का, ड्राइंग टीचर की वैकेंसी बहुत दिनों बाद आ रही है। तो ड्राइंग टीचर वालों के लिए, जिन्होंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स वगैरह किया हुआ, उनके लिए बहुत अच्छी खबर। मई में नोटिफिकेशन होगा, जुलाई में परीक्षा होगी, लग जाओ। अब देखो TGT के पद आ रहे हैं, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, हिंदी, मतलब सब में ही आ रही हैं। TGT की वैकेंसीज भी आएंगी, जो कि नोटिफाई होंगी मई में, परीक्षा होगी जुलाई में। बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है ये, क्योंकि इतनी पोस्टें अभी परीक्षा होने के बाद भी इतनी पोस्टें आ रही हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ रहेगी। ठीक है। दूसरा, काउंसलर की आएगी प्रिजन में, जेल विभाग में, और उस काउंसलर के लिए क्या पद रखते हैं वो देखना होगा, साइकोलॉजी शायद रख सकते हैं। और सैनिटरी इंस्पेक्टर की, जो MCD और जो जल बोर्ड वगैरह में जो होती हैं, है ना, वो हो गया। ये भी जून में निकलेंगे, अगस्त में परीक्षा होगी। हेड क्लर्क, जिसको डास ग्रेड 2 बोलते हैं आप लोग, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव सबऑर्डिनेट सर्विसेज, है ना, इसका DU SIB और RSB में, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट के इन विभागों में तैनाती के लिए कुछ पद आएंगे। कितने आएंगे अंदाजा नहीं है, लेकिन ये जो होगा जून में नोटिफिकेशन, अगस्त में ये परीक्षा होगी। बहुत आइडल टाइम है आपके पास। फिर आ गया असिस्टेंट टीचर, मतलब प्राइमरी टीचर भी आ गया भाई। और प्राइमरी टीचर की तो अभी ऑलरेडी वैकेंसीज हैं, और करीब 1 से 1.5 से 2 हज़ार मोटी मोटा वैकेंसी MCD में ड्यू है। तो मुझे लगता है कि MCD वालों को नोटिफाई करेंगे ये लोग, है ना, और फिर उसमें पहली वाली वैकेंसी एडअप होंगी और कंबाइंड पेपर हो जाएगा, है ना, एक कंबाइंड एग्जाम होगा, क्योंकि लिखा भी होगा कंबाइंड एग्जाम। बिकॉज अब एक और चीज़ है, जो BEड वालों को एंट्री के लिए जो विंडो खुली थी वो अभी तक खुली नहीं है, क्योंकि अभी तक उसमें कुछ चीज़ आगे भी नहीं बढ़ी है। तो विंडो भी खुलेगी, शायद वो भी एलिजिबल होंगे, और शायद MCD की वैकेंसीज निकले, वो इसमें मर्ज हो और फिर एक बड़ा एग्जाम हो जाए। तो निश्चित रूप से ये खुशखबरी है आप लोगों के लिए। इसके बाद कुछ वार्डन, मैट्रन, फायर ऑपरेटर और JEE, ये कुछ वैकेंसीज हैं, जो कि लगभग अक्टूबर तक में जाके कंप्लीट हो जाएंगी। तो भी आप कह नहीं सकते कि हमको मौका नहीं मिला है, लग जाइए प्रिपरेशन में। GS इस चैनल से गारंटी है, अब तक जितने ऑनलाइन परीक्षाएं हुई हैं आपके DSSB की, सबकी GS लाइन बाय लाइन में आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, जम के लगे रहिए, प्रिपरेशन करिए। लेकिन हाँ, अब नई उम्मीद मत बैठना कि अब इसमें ये होगा कि नहीं होगा, अब इसमें ऐसे होगा कि नहीं होगा। जो सामने है उसमें लग जाइए। 2022 बहुत क्रूशल होने आ रहा है। ऐसे ही किसी दिन अचानक से भटकता हुआ KVS का भी आ जाएगा, फिर घबराओगे। तो ये जो टाइम है ना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और लगिए बाहर चीज़ों को। समय ऐसे ही बीतता है, ठीक है, समय ऐसे ही बीतता है, और मजबूत रखिए अपने आप को, जबरदस्त प्रिपरेशन के लिए रेडी रहिए। थैंक यू सो मच। अभी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑलरेडी जो लेक्चर्स आ रहे हैं, है ना, DSSB में आपके जो GS पोर्शन है किसी परीक्षा के लिए, डास ग्रेड 2 से लेके PRT तक के लिए, PGT से TGT सबके लिए मोर देन सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।